उसी समय दामा में पकुड़ में लड़ाई झगड़ा होता रहा। आज कन्हैया ये हमारे चाचा जी के सुपुत्र एक से एक पुत्रताओं से हमारा सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करते हैं हमेशा इनको धीरे आयु प्रदान करें। बोलिए गोविंद भगवान की। अब दामा कहने लगा सुनो कन्हैया, तुम अपने बल पर इतने भड़क रहे हो, तुम हमें मारना चाहोगे, तुम पत्ते मारने की बात कर रहे हो। और सुनो अगर तुमने तमाचा मारा, तुम्हें एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी नाच लगेगी। अगर तुमने माखन खाया है तो छाछ हमको भी मिलती है। और ये हमारे चाचा जी कलाकार जी हमारे एक से एक पत्रकारों समय सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से यही कामना चाहूंगा हमेशा भैया ऐसे धर्म के रोशन के हाथ बढ़ते रहे। आज कन्हैया पर जब इतनी बात सहन नहीं हुई, आज एकदम से वट वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और अपने कमर से पीतांबर को बांधा और जैसे यमुना मैया के किनारे वट वृक्ष बना हुआ था उसी पर चढ़ करके जैसे छलांग मारी तो आज कन्हैया उसी कालिया नदी में कूद गए। अब जन्में हाहाकार मच गया। आज सभी बाल बाल दावा को गाली देने लगे, कहने लगे है तूने इस गेंद के पीछे हमारे मनोबल को इस कालिया नदी में कूदा दिया। अब दावा हाथ जोड़ करके कहने लगा मैंने तो वैसे झूठ बोला था, मुझे ये नहीं पता था कि कन्हैया इतना बुरा मान जाएंगे। आज यशोदा मैया को पता बना है। यशोदा मैया एकदम से पसार खा के घर में गिर पड़ी। हाय कन्हैया कह करके सभी लोग आज एकत्रित होकर के यमुना मैया के किनारे आए। आज कालिया नदी में हाहाकार मच रहा है, चारों तरफ व्यक्ति व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। आज वृंदावन के सभी लोग रो रहे हैं। उसी समय इधर कन्हैया जो है जैसे जाकर के पहुंचे, वहां पर कालिया नाग बड़ा बड़ा सो रहा था, उसकी पत्नी ऊपर प्यार कर रहे थे। तब तक जैसे नागिनियों ने देखा कि एक बेटा बड़ा ही उनकी ओर बढ़ता हुआ आ रहा है तो नागिनियां कहे क्यों बेटा तुम कहां से आया है? हाँ हमें तुम जानती नहीं हो, बताओ। हम जो छोटे दिखाई देते हैं तो बालक। अच्छा पानी और पानी ले रहा उसी समय जैसे ही कालिया नाग सो रहा था, नागनियां समझ आ रही बेटा तुम करने का है यहाँ से चले जाओ वरना मेरे पति जग गए तो तुम जीवित नहीं रहोगे। नागिनियों तुम अपने पति की धौंस देती हो? बेटा हम धौंस नहीं देते, हमारे पति के सामने इस दुनिया में कोई टक्कर लेने वाला नहीं है। अगर तुम्हें अपने पति पर इतना अभिमान है तो जगाओ, जगाओ अपने पति को। अच्छा बेटा हमने पति को जगा दिया तो तुम इस दुनिया में सो जाओगे, मान जाओ हमारी बात। अरे नागिनिया हम भी तो देखे कि तेरे पति में कितना दम है। आज नाना प्रकार से नागिनियां बना कर रही हैं। तब तक कन्हैया खुद ही गए और उसकी पूंछ को दाबने लगे, पर जैसे उन पर चढ़ गए तो इधर कालिया नाग फुसकार मारने लगा और जैसे ही फुसकार मारी एकदम से पूरा कालिया नदी का पानी उबलने लगा। आज जहर ही जहर नजर आ रहा है। इधर कन्हैया
और कालिया देव को देखकर एकदम से उस पर टूट पड़े और कालिया देव कहने लगा, क्यों दोस्त, अरे तू है कौन, और तूने मुझे इस निद्रा से जगाने की कोशिश की। इस कालिया देव पर मेरा अधिकार है, मैंने अपने बिस्तर इतना ये पानी बिसेरा कर रखा है कि जो भी मेरे ऊपर से पक्षी भी उड़ के जाता है मैं उसे अपने बिस्तर किसी अपनी कालिया देव में गिर लेता हूँ। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई मेरे ही घर पर आकर के तू मुझसे बदला लेने आ गया। आज कन्हैया और उन पर बात सहन नहीं हुई तो दोनों में तो लड़ाई झगड़ा होने लगा। कन्हैया ने पकड़ करके आज उसे अपना बंदी बना लिया और बंदी बना करके जैसे ही ऊपर की ओर आए तो कालिया नाग हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु मुझे मानो पड़ रहा है कोई तुम साधारण बालक नहीं हो और तुम यहाँ पर किस कार से आए हो उसका उल्लंघन करो। उसी समय कन्हैया कहने लगे, सुनो हम यहाँ पर पुष्प कमल के लेने आए हैं और मुझे एक छिपरिया पुष्प मंगाओ। उसी समय कालिया नाग ने जैसे ही मंगाए और कालिया नाग से बोले, सुनो आज से तुम इस कालिया देव में निवास नहीं करोगे। बोले हम यहाँ से जहाँ तो प्रभु जाएगा, गरुड़ हमें उस रमणी द्वीप पर जाते हैं तो वहां पर हमें गरुड़ मार मार के यहाँ भगा देते हैं। जैसे ही कन्हैया कहने लगे, सुनो हमारे पैरों के निशान तुम्हारे स्थल पर हैं तो गरुड़ अब तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। और इधर गेंद और कमल के फूल लेकर के जब कन्हैया ऊपर आए और वृंदावन के लोगों ने जैसे देखा तो बड़े भाव से सभी गीत गाने लगे। अरे कन्हैया नागो नाथ ने आयो, कन्हैया नागो नाथ ने आयो, मैया अगर तुम्हें कोई दिक्कत है रही हो, एक दिन की बात है और कल की, और आज तो 1-2 घंटे की बात है तो आप मत शर्मिंदा करो। हम फिर भी तुमसे रोज 5 दिनों से कही आज छठवें दिन खुद ही अपने हाथ से बाजार में बता दी, क्यों हम पर क्या लगा रही हो। सभी माता बहना अपने अपने हाथ ऊपर करो और सभी लोग बड़े भाव के साथ बोलते हुए और जो माता बहना नृत्य करना चाहती हैं, क्योंकि भगवान के दरबार में कभी भी किसी बात की शर्म नहीं होती। और जो भी माता बहना है भगवान के दरबार में जो हंसी से खुशी से और मगन होकर के नृत्य करना चाहती हो तो अपने स्थान पर खड़ी हो जाए।